हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वैशाली। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम जो कि अभी रिसेंटली होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा उठ रही है कि आखिर हम कितना करके आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो क्या रहेगा हमारा सेफ स्कोर, कितना हमें अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, आइए इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम में आपको टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे कितने मिलने वाले हैं? 150। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे 150। देन टोटल मार्क्स 300, यानी जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। टाइम आपका 2 घंटा यानी 120 मिनट, यानी 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस करने होंगे। और यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, निगेटिव मार्किंग। जी हाँ, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/2 की है। तो आपको बहुत ही सावधानी से एग्जाम देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस एग्जाम का बेसब्री से इंतजार किया, बहुत दिन बैठे, बहुत पेशेंस रखा इस एग्जाम के लिए। तो आप खुद समझिए कि इसका कट ऑफ तो हाई जाने वाला है। तो विशेष ध्यान यहाँ पे, ये जो निगेटिव मार्किंग है ना, बहुत ज्यादा बच्चों के एग्जाम को खराब करने में कारगर होती है। क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं, वहाँ का प्रेशर, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग हो जाता है। और जब हमारे अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम नहीं हो रहा होता है, या हमें ऐसा लगता है कि अरे कहीं हमारा एग्जाम ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर मैंने शायद कम अटेम्प्ट किया है, तो जो हमारा एंड टाइम होता है ना, जो लास्ट मोमेंट होता है, जब हमारा टाइम खत्म होने वाला होता है, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, सारे गोले भरने लग जाते हैं। यानी जिसमें हमको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कि ये हमें लग रहा है चलो ये भी भर दें, ये भी भर दें, और इस वजह से ही हमारा जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इसी वजह से रुकता है कि वो एंड मोमेंट पे घबरा कर अपना एग्जाम जो है वो खराब कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपने अपनी तैयारी में अपना 100 दिया है, तो आप एग्जाम में अपना 100 लगा के आइए। आपसे अगर 80 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 80 कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में बहुत ज्यादा गलत मत कर लीजिए। आते हैं हमारे सब्जेक्ट्स पे। यहाँ पे हमको रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस, ये 3 पार्ट्स में हमारा पेपर मिलने वाला है। रीजनिंग 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हिंदी 50 क्वेश्चंस और जीके जीएस के भी आपको 50 क्वेश्चंस ही मिलने वाले हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार संभावित कट ऑफ कितनी हो सकती है। अगर हम देखें, अगर हम प्रीवियस ईयर से कुछ एनालिसिस करें, तो हम देख सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ यहाँ पे 211 मार्क्स गई थी प्रीवियस ईयर में, ओबीसी की 205, एससी की 185, देन एसटी की 168.24 एंड वुमेन्स की 198 गई थी। तो आप खुद जान लीजिए कि देखिए यहाँ पे घमासान युद्ध होने वाला है। यानी यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई जाने वाली है, क्योंकि जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, जिनका लेवल बहुत ऊंचा होता है, तो उसमें कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। लेकिन थोड़े लो लेवल्स के जो एग्जाम होते हैं उसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। और बहुत सारे अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कट ऑफ तो आपकी हाई जाने वाली है। अब हम देख लेते हैं कि जो 2023 में
अगर मैं बात करूं तो हमारे जनरल की कट ऑफ जाने वाली है कम से कम 220 से 225। जी हाँ, अगर आपके मार्क्स 220 से 225 बने तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन इससे कम में उम्मीद मत करिएगा। अगर आपके मार्क्स इससे कम बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद छोड़ दीजिए। लेकिन अगर 220 से 225 में ये मान सकती हूँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे अगर 215 है तो भी ठीक है, ठीक ठाक स्कोर है। लेकिन अगर 200 से कम वाले हैं तो वो तो अपने आप को बिल्कुल ही सिलेक्शन से बाहर समझें। जनरल में हाँ, SC, OBC, SC, ST एंड वुमेन्स, इनकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो OBC 3 to 4 मार्क्स का अंतर रहता है, SC, ST 6 to 7 या फिर 7 to 10 मार्क्स का अंतर रहता है। तो आप ये समझिए कि लगभग अगर आप 220 तक क्वेश्चन करके आते हैं तो आप सिलेक्शन में हैं। और 220 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी और जीके जीएस आपको दिख रहा है 50-50 यानी 100 मार्क्स का। मैं समझती हूँ कि हिंदी और जीके जीएस अगर अच्छे से कवर कर लिया जाए तो इसमें आराम से आप कितने नंबर ला सकते हैं, आराम से आप इसमें 90 तो नंबर ला सकते हैं। अगर 90 आपको ज्यादा लग रहा हो तो 80 to 70 अगर आप मार्क्स इससे ले आ पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन में आ जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग, बहुत सारे लोग रीजनिंग में फंसते हैं, और मैं बता दूं कि वीडियो की रीजनिंग थोड़ी सी हाई लेवल में आती है। हाई लेवल रीजनिंग जो कि टेक्निकल वाले या जिन्होंने रीजनिंग पढ़ी है या जिन्होंने बैंकिंग की भी प्रिपरेशन वगैरह की है या जिसमें भी रीजनिंग आती है, अगर उन्होंने पहले से कवर करी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हमारे मार्क्स जो हम बटोर सकते हैं ना, वो हिंदी और जीके जीएस से ही बटोर सकते हैं। और हिंदी मैक्सिमम सभी की ही ठीक ठाक होती ही है, और अगर नहीं भी है तो इसको आसानी से कवर किया जा सकता है। जीके जीएस भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो आप टॉपिक आराम से पढ़ के, ऐसे टॉपिक हैं जहां से आयोग प्रश्न उठाता ही है, तो वो टॉपिक आप पढ़ के उसको कवर कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चलता है कि आयोग आखिर क्वेश्चन उठा कहाँ से रहा है, और जहां से सबसे ज्यादा आयोग क्वेश्चन उठा रहा है, आप भी वही टॉपिक अगर क्लियर कर लें, वही टॉपिक आप अच्छे से भी तैयार कर लें, तो आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच।